देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 10,500 से ज़्यादा नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,43,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 3,43,091 हो गई है, जबकि इस वायरस से अब तक 9,900 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,667 नए मामले सामने आए हैं और 380 लोगों की जान गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 1,80,013 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं और भारत का रिकवरी रेट 52.46% पर पहुंच गया है। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने मंगलवार को बताया कि साल 2020 में सुरक्षा बल अब तक 94 आतंकवादियों को मार चुके हैं। शोपिया जिले में मंगलवार को 3 आतंकवादियों के मारे जाने के बाद आईजीपी ने कहा, हमारा लक्ष्य अब उत्तर कश्मीर होगा। गौरतलब है कि कश्मीर में पिछले 10 दिनों में 17 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। 15 वर्ष की उम्र में बोल्डरिंग विश्व कप में डेब्यू करने वाली लुस डुआडी की रविवार को ग्रेनोबल फ्रांस में चट्टान से गिरकर मौत हो गई है। फ्रेंच माउंटेन क्लाइंबिंग फेडरेशन के मुताबिक 2 क्लाइंबिंग एरिया को पार करते समय उनका पैर फिसला और वह 150 मीटर से नीचे गिर गई। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग फेडरेशन ने उन्हें शानदार और प्रतिभाशाली एथलीट बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग में मंगलवार को कहा, परिवहन के लगभग सभी साधनों का संचालन दोबारा शुरू हो गया है। अभी भी भारत में कोविड-19 का प्रभाव दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा, पिछले कुछ हफ्तों में हजारों भारतीय विदेशों से भारत लौटे और सैकड़ों प्रवासी श्रमिक अपने गृहनगर पहुंचे। रायगढ़ के एक खेत में एक हाथी की अवैध तरीके से खंबे से ले जाए गए बिजली के नंगे तार से चिपककर मौत हो गई है, जिसके लिए 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। धमतरी में भी दलदल में फंसने से एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई। राज्य में हफ्ते भर में 5 हाथियों की मौत हो चुकी है। चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले सामने आने लगे हैं। रविवार को बीजिंग में कोरोना वायरस के 57 नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। अप्रैल से जून तक पहली बार एक दिन में इतनी संख्या में चीन में कोरोना के मामले सामने आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह वायरस दक्षिण बीजिंग स्थित मीट और सब्जी मार्केट से लोगों में फैला है। कोरोना वायरस की महामारी के इलाज के मामले में एक अच्छी खबर सामने आई है। ट्रायल में खुलासा हुआ है कि कोविड-19 अस्पताल में भर्ती मरीजों को जेनेरिक स्टेरॉयड डेक्सामेथासोन की कम खुराक देने से संक्रमण के सबसे गंभीर मामलों में भी मृत्यु दर में 1/3 तक कमी आई है। परिणाम को कोरोना वायरस के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। यह क्लिनिकल ट्रायल ब्रिटेन के नेतृत्व वाले वैज्ञानिकों ने किया है, जिसके अनुसार रिकवरी नाम दिया गया है। शोधकर्ता के अनुसार इस ड्रग को अस्पताल में कोरोना वायरस की महामारी का सामना कर रहे मरीजों के लिए प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाना चाहिए। एनडीए और एएनए परीक्षा और एनडीए और एएनए परीक्षा दोनों के लिए एग्जाम 6 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इस साल नेशनल डिफेंस एकेडमी और नौसेना एकेडमी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस एग्जाम के माध्यम से कुल 413 पदों पर भर्तियां की जाएगी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी सोमवार सुबह से लापता है। भारतीय उच्चायोग के प्रथम सचिव एवं प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने कहा, यह मामला पाकिस्तान सरकार के सामने उठाया गया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अधिकारियों को जासूसी के आरोप में वापस भेजा गया था। स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सोमवार को बताया कि राज्य में अब कोरोना संक्रमण के 5,064 सक्रिय मामले हैं और अब तक 8,610 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। बकौल सचिव सोमवार को 476 नए केस मिलने के बाद कुल मामले 14,091 हो गए हैं। वहीं इससे राज्य में 417 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में शोपिया में मंगलवार सुबह हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया और पुलिस ने बताया कि तलाशी अभियान जारी है। सेना ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47 और 1 इंसास राइफल बरामद हुई है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने सोमवार को कहा था, पिछले 17 दिनों में कुल 27 आतंकी ढेर किए गए हैं। भारतीय सेना ने मंगलवार को कहा कि लद्दाख की गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया के दौरान भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हिंसक भिड़ंत हो गई, जिसमें 1 अफसर और 2 सैनिक शहीद हो गए हैं। सेना ने कहा कि स्थिति को काबू में लाने के लिए घटनास्थल पर दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत जारी है और भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चीनी 5 सैनिक मार गिराए और 11 घायल हो चुके हैं।
एयरपोर्ट ऑपरेटर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंगलवार से 50 और उड़ानों का परिचालन करने की अनुमति मिल गई, जिसके बाद यह संख्या 100 हो गई है। फिलहाल यहाँ 25 प्लेन के आगमन और 25 प्लेन के प्रस्थान की अनुमति थी। एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानों का परिचालन 25 मई से शुरू हुआ था। टेस्ला ने बताया है कि उसकी मॉडल एस लॉन्ग रेंज प्लस कार एक बार चार्ज करने पर 647 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार बन गई है। गौरतलब है कि टेस्ला मॉडल एस को पहली बार 2012 में पेश किया गया था। यह एक चार्ज पर 624 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती थी। कोरोना वायरस से मुक्त होने की घोषणा के कुछ दिन बाद ही न्यूजीलैंड में संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि दोनों मरीज एक दूसरे से संबंधित हैं और हाल ही में ब्रिटेन से लौटे थे। न्यूजीलैंड में कोविड-19 के 1506 मामले आ चुके हैं और प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने कहा था भविष्य में मामले दोबारा आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी सरकार ने लगातार अमेरिका और अन्य देशों से किए गए अपने वादों को तोड़ा है। उन्होंने कहा, हम चीन से रचनात्मक संबंध चाहते हैं, लेकिन वह रिश्ता पाने के लिए हम अपने राष्ट्रीय हितों की सख्ती से रक्षा करने की जरूरत है। ट्रंप पहले भी कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को बताया कि आवश्यक सेवा से जुड़े नागरिकों के लिए मुंबई में लोकल ट्रेन की शुरुआत कर दी गई है। एक यात्री ने बताया कि आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। बकौल यात्री ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है। रेल मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते रेलवे ने दिल्ली सरकार को 500 आइसोलेशन कोच उपलब्ध कराए हैं। बकौल मंत्रालय, आवश्यक सुविधा से युक्त इन कोचेस से दिल्ली में कोविड-19 की बेड की संख्या अब 8000 और बढ़ेगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना केस होने का अनुमान जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोविड-19 स्थिति को लेकर एक वीडियो में कहा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना का बढ़ना जितना रोक पाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था उतनी ही खुलेगी और उतने ही रोजगार के अवसर भी बनेंगे। उन्होंने कहा, आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। दक्षिण कोरिया से उत्तर कोरियाई भगोड़ों द्वारा देश विरोधी पर्चे भेजने को लेकर चल रहे तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने अपने क्षेत्र काइसोंग में पड़ने वाला दोनों देशों का संपर्क कार्यालय उड़ा दिया है। इससे पहले सैन्य सूत्रों ने बताया था कि सीमावर्ती कस्बे में विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी थी और धुआं उड़ता दिखा था। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद रवीना टंडन ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और हीरो व उनकी गर्लफ्रेंड लोगों को फिल्म से निकलवाते हैं। रवीना ने ट्वीट किया, उन्होंने मुझे जितना ज़्यादा दबाने की कोशिश की उतनी ही मजबूती से मैं लड़ी। बकौल रवीना, इंडस्ट्री में लोग गंदी पॉलिटिक्स खेलते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने बताया है कि भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर ने मंगलवार को भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए 100 वेंटिलेटर का पहला बैच सौंप दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई में घोषणा की थी कि अमेरिका कोविड-19 मरीजों के इलाज और अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए भारत को वेंटिलेटर प्रदान करेगा। फ्रांस स्थित इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि दी है। यूनिवर्सिटी ने ट्वीट किया, हम लोकप्रिय भारतीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर से बहुत दुखी है। वह एसटीएम शिक्षा के समर्थक थे। सुशांत ने 2019 में यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कैंपस में आने का न्योता स्वीकार किया था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सैफ अली खान ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत प्रतिस्पर्धी है और यह दिखाना कि उन्हें सुशांत की परवाह थी दिवंगत का अपमान है। उन्होंने कहा, हम किसी की परवाह नहीं करते, यह बहुत प्रतिस्पर्धी क्षेत्र है, लेकिन यह दिखाना कि आपको किसी की परवाह थी ढोंग का चरम है। लद्दाख में चीनी सैनिकों से टकराव में भारतीय सैन्य अधिकारी और 2 जवान शहीद होने के बाद चीन ने भारत पर सीमा उल्लंघन का आरोप लगाया है। बकौल चीन, भारत से एकतरफा कार्रवाई न करने, तनाव न बढ़ाने को कहा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लेकर सीडीएस बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर से